बड़ा बाजार में कुछ दिन पहले हुए सोना चांदी लूट घटना में दरभंगा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरभंगा जिला के नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार में कुछ दिन पहले हुए सोना चांदी लूट घटना में दरभंगा पुलिस को एक कामयाबी मिली है, जिसमें कुख्यात अपराधी विकास कुमार झा उर्फ बाबा को एसटीएफ और मुंगेर पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार हाजीपुर और मुजफ्फरपुर सोना लूटकांड में फरार चल रहे मुख्य आरोपित विकास झा ने ही 9 दिसंबर को दरभंगा के बड़ा बाजार स्थित अलंकार ज्वेलर्स में 5 करोड़ की लूट की घटना को अंजाम दिया था। पूछताछ में उसने पुलिस के सामने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। इसकी जानकारी आज एसएसपी दरभंगा बाबू नाम ने प्रेस वार्ता में दी। मुंगेर से अपराधी गिरफ्तारी हुई है, दरभंगा पुलिस रिमांड चलाई है, क्या कहेंगे? ये सोना लूट कांड के कई बड़े कांडों में वांछित कुख्यात अपराधकर्मी विकास कुमार झा की गिरफ्तारी हुई है, जिसको एसटीएफ और मुंगेर पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया है। यहाँ दरभंगा में शहर में बड़ा बाजार मोहल्ला में एक स्वर्ण व्यवसायी के यहाँ 9 दिसंबर को एक सोना लूट की बड़ी घटना हुई थी, जिसमें कई लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। इस गिरफ्तारी के बाद में कुछ नए खुलासे हुए हैं। इसमें विकास झा ने बताया है कि ये पहले हाजीपुर में और मुजफ्फरपुर में सोना लूट की 2 बड़ी घटनाएं कर चुका है, जिसमें फिरार चल रहा था। और हाजीपुर में जो सोना लूट हुआ था उसमें से काफ़ी माल इसने यहाँ दरभंगा में वाजिदपुर में एक सुनार के यहाँ बेचा था, जो बदले में इसको 22 लाख रुपये प्राप्त हुए थे। और उनके एक यहाँ रिश्तेदार हैं संजय मिश्रा, उनके सहयोग से इस काम को अंजाम दिया गया था। और उस प्राप्त पैसे से इसने अपने यहाँ ढाबा यहाँ पर खोला हुआ था। पिछले 1 साल से ये छिप पर यहाँ दरभंगा जिला में रह रहा था। 6 महीने पहले इसने शादी भी की, शादी करके अपनी पत्नी के साथ यहाँ किराए पे मकान लेकर रह रहा था। पूछताछ में इसने बताया कि 1 साल पहले इन लोगों ने यहाँ दरभंगा में मुथूट फाइनेंस में लूट करने का प्लान बनाया था। सक्सेसफुल होने के चलते वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो इन लोगों ने उस विचार को त्याग दिया। और उसके बाद अपने पुराने साथी भूषण सहनी और मनीष सहनी, जिनके साथ ही 2017 में वैशाली में जेल में रहा था, उनके संपर्क में आने के बाद फिर इन्होंने एक नया टारगेट अलंकार ज्वेलर्स को चुना और उसके यहाँ लूट की प्लानिंग हुई। इसमें कन्हैया कुमार साहब ने लाइनर की भूमिका अदा की। और पूरी प्लानिंग के हिसाब से समस्तीपुर जिला के कुछ अपराधी, वैशाली जिला और मधुबनी जिला के कुछ अपराधियों को इसमें शामिल किया गया। विकास कुमार झा ने बताया कि ये पहले से 2 केस में पुलिस के रिकॉर्ड में था, इसका फ़ोटो और वीडियो फुटेज पुलिस के पास पहले से उपलब्ध था। इसलिए इसने कहा कि ये पीओ पे घटना में खुद से शामिल नहीं होगा, सिर्फ पूरे काम को मैनेज करने और लीड करने का काम करेगा। उनके जो साथी समस्तीपुर जिला के रहने वाले हैं, उनके नाम इन्होंने विस्तार से जानकारी दी है, लेकिन उसको हम लोग अनुसंधान के कारणों से भी सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। पूछताछ के क्रम में इसने बताया कि व्हाट्सएप पर ही सारी बातचीत होती थी और घटना तारीफ करने के बाद भी इसके कुछ साथी लोग इसके ढाबा के पास में बाइक छोड़कर 4 चक्का गाड़ी से समस्तीपुर की ओर चले गए और व्हाट्सएप पर कॉल करके इसको सेफली अपने ठिकाना पर पहुंच जाने और पूरी घटना सफल रहने की भी सूचना दी। इसको ये कहा गया कि जब मामला ठंडा होगा, बंटवारा होने का बंटवारा उसके बाद किया जाएगा। पूछताछ में इसने अभी तक यही बताया कि जो लूट का माल है वो इसके कुछ दूसरे साथी उनके पास में है, जिसमें इसको हिस्सा अभी तक नहीं मिल पाया है। इसके आपराधिक इतिहास हम लोगों ने प्राप्त किया है। 2013 से लेकर इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, जिसमें आर्म्स एक्ट और लूटपाट डकैती के केसेस के ऊपर दर्ज हैं। इसके कई साथी अभी जेल में हैं, कुछ लोग अभी भी बाहर हैं।
जिन साथियों के नाम इसने बताए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें लगी हुई हैं। जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और इसके बताए अनुसार जिन लोगों के पास सोना है उसकी भी बरामदगी की जाएगी। अभी 2 लोग गिरफ्तारी दिखाई, कौन-कौन लोग गिरफ्तार हुए? पूछताछ के क्रम में इसने बताया है कि इसने एक हथियार भी खरीदा था जो इसने अपने यहाँ चूना भट्टी स्थित जो किराए का डेरा है वहाँ पर अपने भाई के यहाँ रखा हुआ है। तो इस छापामारी के क्रम में इसके भाई को भी गिरफ्तार करके घर की तलाशी ली गई तो घर से हथियार बरामद हुआ है। इसी में इनका जो भाई है विभास कुमार झा, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। क्या लग रहा है सर, जो लूटा हुआ सोना है इसकी बरामदगी कब तक हो पाएगी, क्या आपको लग रहा है? देखिए, अनुसंधान में समय सीमा को निश्चित करना मुश्किल है, लेकिन इतना है कि अब बरामदगी के पुलिस काफ़ी नज़दीक में है और जो भी लोग लूटपाट करने के उद्देश्य से दुकान में घुसे थे उनकी पहचान कर ली गई है। जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी और लूटे गए सोना की बरामदगी होगी। तो क्या सर इसका मास्टरमाइंड ये विकास झा माना जाए? हाँ, अभी तक की जांच के हिसाब से हम लोगों को यही लग रहा है कि इस पूरे गैंग में सबसे कुख्यात अपराधकर्मी विकास कुमार झा का नाम सामने आया है। हालांकि पहले लाइनर की भूमिका में कन्हैया शाह और जो स्थानीय भूषण सैनी हैं उनके नाम सामने आए थे, लेकिन उन्होंने अपने कुछ साथी जो हाजीपुर के रहने वाले थे उनके नाम सार्वजनिक किए थे और जो लोकल और कुछ गिरफ्तारियाँ हुई थी वो लोग इसके डायरेक्ट संपर्क में नहीं थे। अभी तक की पूछताछ से तो सामने आया है कि विकास कुमार झा, कन्हैया कुमार, भूषण सैनी और मनीष सैनी के ही यहाँ संपर्क में था। बाकी जो दूसरे अपराधकर्मियों को लाइजन करके बुलाया गया वो अलग अलग पार्ट में था। भूषण सैनी और मनीष सैनी ने हाजीपुर के अपराधियों से 60,000 करके उनको बुलाया। विकास कुमार झा ने समस्तीपुर के अपने पुराने साथियों को बुलाया और कन्हैया कुमार के संपर्क में दिनेश यादव जो कि जयनगर मधुबनी जिला का रहने वाला है उसके द्वारा उसको बुलाया गया। इस तरह उन्होंने टीम के रूप में काम किया, लेकिन जो बाहर से जो अपराधकर्मी आए वो एक दूसरे को विस्तार से नहीं जान रहे थे। बीच की कड़ियाँ ये मेन नाम है जिन्होंने बाकी कड़ियों को जोड़ा। सर सोना भी बरामदगी हुई है। पिछला जो हाजीपुर वाला लूटपाट में उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार करके उन्होंने बताया था कि विकास कुमार झा के ग्रामीण हैं हेमंत झा जो कि दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन्होंने 2 किलो सोना हेमंत कुमार झा को दिया था रखने के लिए। इसमें से हेमंत कुमार झा ने 1 किलो सोना ही इनको वापस लौटाया और 1 किलो सोना उन्होंने बेईमानी करके अपने पास रख लिया। इन्होंने पूछताछ में बताया था कि 1 किलो सोना अभी भी उनके पास हो सकता है। इस क्रम में समस्तीपुर पुलिस के सहयोग से उनके घर पर तलाशी ली गई। उनके घर से गांजा बरामद हुआ, सोना बरामद नहीं हुआ। पूछताछ में हेमंत झा ने बताया कि उनके रिश्तेदार हैं बबलू झा जो कि समस्तीपुर के ही दूसरे थाना क्षेत्र में रहते हैं, विभूतिपुर थाना क्षेत्र में। उनके घर पर तलाशी ली गई तो वहाँ 126 ग्राम सोना बरामद हुआ। इसको बबलू झा और उनकी पत्नी ने बताया कि हाँ ये सोना उनको हेमंत झा ने ही दिया था और ये हाजीपुर लूट का ही माल है। उनके घर से भी गांजा बरामद हुआ है। उनकी भी गिरफ्तार करके और उनको समस्तीपुर पुलिस को हैंडओवर किया गया।